मुझे नहाने के लिए इतना जल्दी उठना पड़ता था भाई, और उस हर पीजी की अलग-अलग कहानी थी, बहुत ज़्यादा दुःख में। मतलब मेरे साथ इतना भी बहुत कुछ नहीं था, बट मेरा पूरा मेंटल हेल्थ उस चीज़ की वज़ह से पूरा खराब हो रहा था। उस दिन वो इतने गुस्से में थी, उस दिन उसने मेरे साथ इतना झगड़ा किया ना, मतलब उसने पूरा डे 1 से लेके उस दिन तक का पूरा हिसाब-किताब सब कुछ निकाला। मैं 10 और 15 रुपए का वड़ा पाव भी खाने नहीं जाती थी दोस्तों के साथ। रूम में जितने भी शार्प एलिमेंट थे, जैसे कि नाइफ हो गया, सीज़र्स हो गई, मैंने क्या किया, सब कुछ ऐसा छुपा के रखा। क्योंकि मेरे को पता था कि ये थोड़ी ये लड़की है ना, ये पैसों के पीछे भागने वाली लड़की है। हेलो हेलो माय मेन कैरेक्टर्स, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। ये एक बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है और आपको वो कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़फुल होगा। आपको नहीं तो आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ज़रूर यूज़फुल होगा, एंड एट द एंड ऑफ वीडियो आपको रियलाइज़ होगा कि भाई कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं। तो शुरुआत होती है साल 2022। मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी विद फर्स्ट रैंक इन माई स्कूल, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब मैं कॉलेज में जाऊँगी, हॉस्टल लाइफ, नाइट आउट्स, ट्रैवल, ट्रिप्स, ये वो फलाना-ढिमकाना। पर रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा अपोज़िट थी। 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स मिलने की वज़ह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला टू कंप्लीट माई डिप्लोमा, एंड उस समय हुआ क्या, गवर्नमेंट हॉस्टल बंद था क्योंकि कोविड के लिए वो गवर्नमेंट हॉस्टल कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था, एंड उसको सफाई वगैरह की नहीं थी, तो दैट्स व्हाई वो हमारा गर्ल्स हॉस्टल बंद था। कॉलेज वालों ने क्या किया, जो स्टाफ क्वार्टर्स रहते हैं, मतलब स्टाफ के लिए जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई रहती है रहने के लिए, वो उन्होंने स्टूडेंट्स को दे दी थी। बहुत कम स्टूडेंट को एडमिशन दे रहे थे गवर्नमेंट हॉस्टल में, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा वहाँ पे नंबर नहीं लगा क्योंकि मार्क्स, कास्ट, वो सब कुछ देखते थे, एंड दैट्स व्हाई मेरा नंबर नहीं लगा। तब मैं ढूँढने लगी पीजी, एक अच्छा-सा पीजी जहाँ पे मुझे बहुत खुशी मिले, मैं खुशी से रह सकूँ, शांति से रह सकूँ। पर आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मेरे फर्स्ट ईयर में 3 पीजी बदले हैं, 3। और उस हर पीजी की अलग-अलग कहानी थी, बहुत ज़्यादा दुःख भरा। तीनों पीजी में से जो सेकंड नंबर वाला था ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब इतने बुरे लोग भी दुनिया में रहते हैं ना, मेरे को उस दिन पता चला। तो चलो शुरुआत करती हूँ और बताती हूँ मैंने इतने सारे पीजीज़ क्यों बदले, क्या था वो मेरा वर्स्टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट ईयर। पीजी नंबर 1, तो हमारा पीजी नंबर 1 एक 2 बीएचके फ्लैट था, जो फर्स्ट फ्लोर पे था, एंड वहाँ पे क्या था, एक बेडरूम में 4 लड़कियाँ, दूसरे बेडरूम में 4 लड़कियाँ, और वहाँ पे हमारे साथ एक दादी रहती थी, जो बहुत ज़्यादा। मेरा उस पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास कॉलेज में जाने का एक ही उद्देश्य था। नहीं, 2 थे। पहला ये था कि मैं बहुत अच्छे से अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँ, एंड दूसरा ये था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा सा कॉलेज लूँ टू कंप्लीट माई फर्दर स्टडीज़। तो मैं जिस पहले पीजी में रहती थी ना, वहाँ पे जो दादी थी, वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा बड़बड़ करती रहती थी। ना पढ़ाई होती थी, ना सोना, ना कुछ, एंड पर्सनल चीज़ें भी पर्सनल नहीं रहती थी वहाँ पे। मेरे पहले पीजी में टोटल 8 लड़कियाँ रहती थी, एंड मेरे फर्स्ट ईयर में मेरा कॉलेज रहता था 9:30 बजे, मतलब 9:30 पे, एंड मुझे टिफ़िन लेने जाना पड़ता था अपनी मेस में, एंड उसकी वजह से मेरे को अप्रॉक्सिमेटली 8 या साढ़े 8 बजे पीजी छोड़ना पड़ता था। 8 बजे मुझे अगर पीजी छोड़ना हो कॉलेज के लिए, तो मुझे अप्रॉक्सिमेटली 4 या 5 बजे उठना पड़ता था। का रीज़न ये था, वहाँ पे रहती थी 8 लड़कियाँ, और 8 लड़कियों में वहाँ पे 1 बाथरूम था, और अगर एक लड़की नहाने के लिए आधा घंटा लगाती है, तो 8 लड़कियों के हो गए 4 घंटे। मुझे नहाने के लिए इतना जल्दी उठना पड़ता था भाई। मेरी वहाँ पे ऐसे बार-बार लड़ाई होती रहती थी, एंड होता क्या था, मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरे को सब वातावरण शांत चाहिए। तो मैंने मेरे रूममेट को एक बार क्या बोला था कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो अपने फ़ोन का आवाज़ थोड़ा कम रख। सुनती नहीं थी भाई, मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ अब? और मेरे पास वहाँ पे था एक छोटू-सा फ़ोन, जिसमें सिर्फ़ कॉल आना, जाना, बस। ये सब भी जान दो। पीजी छोड़ने का मेरा एक ही रीज़न था। वहाँ का एक रूल जिसके मैं पूरा-पूरा अगेंस्ट थी, तो वो रूल क्या था, अगर आप हमारे पीजी में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको 2000 रुपए डिपॉज़िट जमा करना है, एंड अगर आप पीजी छोड़ के जा रहे हो, तो वो आपके 2000 खंडित गेले, खंडित। तो मेरे पापा ने क्या किया था, पहले मंथ का जो रेंट था, वो भर दिया था, एंड डिपॉज़िट नहीं दिया था, क्योंकि पापा बोले थे कि बाद में दे देंगे, उनको बोल देना तुम। तो मैंने बोल दिया कि हम बाद में दे देंगे, और पर हुआ क्या, मैंने पहले मंथ में वो पूरा उनका देख लिया, और मेरे पापा को कहा कि मैं पूरा साल भर यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया, वहाँ से पूरा बोरिया बिस्तारा बांधा, और मराठी में एक कहावत है, "आगीतून उठून फुफाट्यात पडणे", वो किया।
अब बात आती है मेरे पीजी नंबर 2 की, जहाँ का एक्सपीरियंस बहुत वर्स्टेज था और मेरे को पता चला कि दुनिया में इतने बुरे लोग भी रहते हैं। एक्चुअली वो पीजी नहीं था, वो एक सिंगल रूम थी, जहाँ पे मैं और मेरी क्लासमेट साथ में रहने वाले थे। एंड हुआ क्या, हम दोनों साथ में गए वहाँ पे रूम वगैरह साफ-सफाई करके हम रहने लगे। उस रूम ओनर का रूल क्या था कि आपको कोई डिपॉज़िट नहीं देना है, कोई लाइट बिल वगैरह नहीं देना है। आपको सिर्फ़ मंथ के स्टार्टिंग में पूरे महीने का रेंट आपको स्टार्टिंग में देना है। मैंने और मेरी रूममेट ने अपना रेंट दे दिया एंड 1 हफ़्ते तक सब कुछ ठीक था एंड 1 हफ़्ते के बाद मेरी रूममेट का गवर्नमेंट हॉस्टल में नंबर लग गया। अगर वो चली गई तो मैं यहाँ पे अकेली पड़ जाऊँगी, इस सोच में मैं थी। और एक तो कॉलेज था जंगल में, वहाँ पे ना वो मराठी में क्या बोलते हैं, चीता, वाघ वो सब थे। वहाँ के जो रेसिडेंट थे ना वो बोलते थे कि हमने देखा है ये वो। मेरी जो पास वाली रूम थी वहाँ पे 2 नए लड़के रहने आए थे एंड मेरे ऐसा थोड़ा जान में जाना ही, अगर चित्ता वगैरह आ भी जाता तो मैं अकेली लड़की उससे डिफेंड नहीं कर पाती ना, और उन दोनों की वजह से मैं थोड़ा-सा प्रोटेक्टेड सेफ फील करती थी। तो अब वो सब छोड़ो, मेरी नई रूममेट का क्या? मैं फिर से नई रूममेट ढूँढने लगी। मैंने और मेरी पुरानी रूममेट ने क्या किया था, रेंट भर दिया था पूरा उस महीने का। तो उस महीने मेरे को कुछ टेंशन नहीं था रेंट वगैरह का। और अगले महीने से मेरे को अगर रूममेट नहीं मिलती, तो मेरे को खुद को पूरा रेंट देना पड़ता था। तो मुझे जैसे-तैसे करके 3 हफ्तों में रूममेट ढूँढनी थी। तो मैंने सबको बोल दिया था, अगर कोई लड़की हो तो बता देना, बता देना। एंड फाइनली मैं जहाँ पे खाना खाती थी, उस मेस ओनर ने मेरे लिए एक रूममेट ढूँढ दी और मैं बहुत खुश थी कि अब रूममेट आ गई। मेरे दिल को ऐसे तसल्ली मिले कि है मेरे साथ कोई तो। एंड दैट वाज़ माय वर्स्ट डिसीजन ऑफ लाइफ एवर। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया, अब मेरे को रूममेट मिल गई, अब तुम रूममेट ढूँढना वगैरह छोड़ दो। तो मेरी एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि कौन है वो लड़की? तो मैंने बोल दिया कि अपने ही कॉलेज की है, ऐसी-ऐसी क्लास में है। उसने मेरे को क्या बोला, तेरे को थोड़ी ऐसा अकल-बिकल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? तो मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला रूममेट लेने से पहले मेरे को एक बार पूछ तो लेती ना। तो मैंने बोला क्या हुआ क्या? तो मेरी उस दोस्त ने बोला कि वो जो लड़की जो तेरी रूममेट है उसे हमारे हॉस्टल से पहले निकाल दिया गया है। उसके बहुत सारे रीजंस थे उससे निकाल देने के। फिर से टेंशन में आ गई। पहले-पहले मेरा और मेरी उस रूममेट का मतलब सब कुछ ठीक-ठाक था, कुछ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। और कुछ दिनों बाद उसका असली चेहरा मेरे सामने आने लगा। और जैसे मैंने पहले ही बोला था, मेरे को पढ़ाई के वक़्त और सोते वक़्त बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस चलता नहीं है। ना मैं खुद किसी को डिस्टर्ब करती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। एंड दैट वाज़ माय रूल इन आवर रूम। तो वो क्या करती थी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, तो वो फ़ोन पे ज़ोर-ज़ोर से बात करती थी एंड मेरे को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने उसको 1 बार जाने दिया, 2 बार, वो बार-बार करती थी ऐसा। तो मेरा भी दिमाग कुछ शाना नहीं है और उसकी वजह से हमारा ऐसा झगड़ा होने लगा। मेरा क्या है ना, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, सिंपल उसूलों पे चलती हूँ, जैसे को तैसा। अगर आप मेरे को तकलीफ दे रहे हो, तो मैं क्यों चुप बैठूँ ना? मैं भी आपको तकलीफ दूँगी। तो एक बार हुआ क्या, वो सो रही थी एंड मेरे को मेरे पापा का कॉल आया एंड तो मैं बोल रही थी कि पापा ऐसा-वैसा वो XYZ। तो उसने मेरे को क्या बोला कि थोड़ा धीरे बात कर। तो मैंने उसको बस इतना बोला, "तू बात करती है रोज़-रोज़, उसका क्या?" तो उसने क्या किया पता है? वो उठी, मेरा ऐसा फ़ोन चालू था, मेरा हाथ ऐसा खींचा और मेरे पापा का फ़ोन चालू था, तब उसने बोला, "आपकी लड़की ज़ोर-ज़ोर से 12-12 बजे तक लड़कों के साथ बोलती है।" मैं तो ऐसा डर गई थी, अभी क्या बोल रही है ये फ़ोन पे? मैंने जल्दी से फ़ोन लिया, फ़ोन कट किया, वहाँ पे हमारा ज़ोरों-ज़ोरों से झगड़ा चालू हो गया। और हमारा झगड़ा चालू ही था, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि पापा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा दूर गई हमारी रूम से एंड पापा को वापस से कॉल किया। वो मेरे पीछे से आई, फिर से मेरा हाथ पकड़ा एंड खींचा एंड फिर से बोलने लगी कि आपकी लड़की 12-12 बजे तक लड़कों के साथ बोलती है। जैसे-तैसे करके उस दिन का झगड़ा थोड़ा ऐसा मिटा दिया। मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब छोटे-छोटे इश्यू रहते थे हमारे बीच में और हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती रहती थी। ना उसको मैं पसंद थी, ना मुझे वो पसंद थी। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों साइड से गलती हो तो झगड़ा होता है एंड मेरी भी कुछ गलती होती होगी, पर वो लड़की थोड़े मतलब अलग ही नेचर की थी। वो लड़की ना ऐसा बहुत झूठ बोला करती थी एंड वो दूसरों की बहुत बुराई करती रहती थी। अगर हम दोनों सपोज़ जा रहे हैं, तो मेरे को बताती कि ये लड़की देख वो तो ऐसी है, वो तो छपरी है, ये वो। देखो, अगर तुम किसी की ओर 1 उँगली दिखा रहे हो, तो आपके पास भी 3 उँगलियाँ हैं। तो किसी को ऐसा पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि ये ऐसी है, वैसी है।
खुद के अंदर पहले देखो। उसका जो नेचर था ना, उसकी वजह से ना मुझे वो पसंद थी, ना मेरे नेबर जो 2 लड़के थे उन्हें वो पसंद थी, ना हमारे रूम ओनर को वो लड़की पसंद थी। वो सब मुझे डाँटते थे कि क्या रूममेट लेके आई हो तू क्या पागल है क्या थोड़ी? हमारे बीच ना बहुत झगड़े होते थे। और मेन अब आते हैं हम कि मैंने वो रूम क्यों छोड़ी। तो हुआ क्या, मैं, मेरी वो रूममेट, हमारे 2 नेबर लड़के एंड मेरे और दोस्त, हम सब साथ में खाना खाने जाते थे मेस में। मेरा क्या है ना, मैं बहुत स्लो खाना खाती हूँ एंड उसका खाना बहुत फास्ट खा के होता था। तो वो क्या करती थी, खाना वगैरह खा के दुकान में जाती थी, उसे कुछ लेना हो तो लेके वो बाहर खड़ी रहती थी मेरे लिए, मेरा वेट करती थी। तो हुआ क्या, उस दिन जिस दिन हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, उसका खाना खा के हो गया एंड वो शॉप में चली गई एंड मेरा भी खाना खा के हो गया था ऑलमोस्ट एंड मेरे को कॉल आया और मैं पूरे कॉल के फेवर में ही थी एंड मैंने क्या किया, कॉल पे बात करते-करते मैं अपने रूम पे जा रही थी। ना मैंने मेरे दोस्त देखे, ना उसे देखा। उसे उस चीज़ का इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने मेरे को बोला कि तू मेरे लिए रुकी नहीं, ये वो। मतलब मेरे को पता है कि वो मेरे लिए रुकती है हर बार। उसने वो मेरे को समझ के ही नहीं ली। और उस दिन हुआ क्या था, मेरे जो 2 नेबर लड़के थे ना, उसमें से एक लड़का गाँव से आया था उस दिन। तो हम ऐसा गप्पे मार रहे थे। तो हुआ क्या, मेरी वो रूममेट आई। उसने मेरे को बोला कि आज रात को मैं 11 बजे लाइट बंद करने वाली हूँ। तो मैंने बोला क्यों? मेरे को तो पढ़ाई करनी है। उसने मेरे को बोला कि अभी इतनी ज़ोर-ज़ोर से गप्पे मारती बैठ रही है, तो जा ना पढ़ाई कर। तो मैंने बोला कि मेरी मर्ज़ी ना, मैं कुछ भी करूँ, गप्पे मारूँ या पढ़ाई करूँ। उसने मेरे को बोला कि रूम मेरी भी है, मैं 11 बजे लाइट बंद करने वाली हूँ, मेरी नींद नहीं होती, ये नहीं होता, फलाना-ढिमकाना, ऐसे वो बोलने लगी। तो मैंने बोला कि यार ये क्या बात हुई ना, मैं लाइट चालू रखूँगी, मेरे को पढ़ाई करनी होगी तो। उस दिन वो इतने गुस्से में थी, इतने गुस्से में थी, उस दिन उसने मेरे साथ इतना झगड़ा किया ना, मतलब उसने पूरा डे 1 से लेके उस दिन तक का पूरा हिसाब-किताब सब कुछ निकाला। इतनी गालियाँ दी, इतना कुछ बोला, गंदा-गंदा, जो मैंने मेरे पूरे बचपन से कभी सुना नहीं था। वो इतना कुछ-कुछ बोल रही थी ना और मेरे को ऐसा खुद को डिफेंड नहीं करते आ रहा था क्योंकि मेरे को गाली आती ही नहीं। मैं अगर कुत्ते भी बोलूँ ना तो मेरी मम्मी ऐसा खींच के लगाती थी बचपन में, तो गाली देना मतलब। मैं जब फर्स्ट ईयर में थी ना, तो मेरे पापा मेरे को ₹500 देते थे पर मंथ, जिसमें मेरे को मेरा पूरा जो खर्चा था, खाना-पीना, स्टेशनरी कुछ हो तो वो करना पड़ता था। तो मैं बहुत पैसे सेव करती थी क्योंकि ₹500 में पूरा मंथ सर्वाइव करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मैं खाना खाने भी नहीं जाती थी दोस्तों के साथ। मैं 10 और ₹15 का वड़ा पाव भी खाने नहीं जाती थी दोस्तों के साथ। कभी-कभी जाती थी सिर्फ। मेरे को दोस्त बोले ना कि चल, मैं बोलती थी नहीं तुम जाओ बोले। मतलब इतना मैं स्ट्रगल करती थी पैसे बचाने के लिए और वो लड़की ने मेरे को क्या बोला, ये लड़की है ना, ये पैसों के पीछे भागने वाली लड़की है। वो सब तमाशा चल रहा था हमारे रूम के एग्जैक्ट सामने। ओके, जैसे तैसे करके हमारे रूम ओनर ने हमको चुप कराया एंड हम दोनों रूम में चले गए और मैं पढ़ाई करने बैठी और मैं राह ही देख रही थी कि कब 11 बजते हैं और ये एग्जैक्टली करेगी क्या। तो 11 बज गए और उसका रिएक्शन कुछ नहीं था, उसने कुछ नहीं किया। तो ठीक है, टाइम जाता गया एंड 11:30 बजे एंड उसने मेरे को बोला, कितनी देर पढ़ाई करनी है? मैंने बोला हाँ, 5 मिनट रुको आप। एंड उसके बाद ठीक है, हम सोने वाले थे। सोने से पहले मैंने क्या किया, रूम में जितने भी शार्प एलिमेंट थे, जैसे कि नाइफ हो गया, सीज़र्स हो गई, मैंने क्या किया, सब कुछ ऐसा छुपा के रखा। क्योंकि मेरे को पता था कि ये थोड़ी कुछ भी कर सकती है लड़की। मैं बहुत डर गई थी उसका वो रुद्र अवतार देख के। आप सोचो, अगर आपकी वजह से कोई नाइफ, सीज़र्स छुपा के रखता है, मतलब डरता है वो आपसे इतना, तो क्या आप इतने बुरे हो? अब हम सोने वाले थे एंड उसने क्या किया, मेरा जो नेबर था ना, वो लड़के, उसमें से एक लड़के को फ़ोन लगाया और उसने उसको बोला कि मेरी गलती नहीं थी, तुमने ये किया, वो किया। और मैं सब वो सुन रही थी। मैं सुन रही थी, उसकी वजह से ही तो वो बोल रही थी ना। तो वो उस लड़की ने उसको, मेरे नेबर को क्या बोला कि मेरी एक ऐसी लड़की थी जो मुझसे बहुत झगड़ा करती थी। तो मैंने उसकी ऐसी वाट लगाई थी ना, उसके घरवालों को कॉल वगैरह बना के सब कुछ उसके अगेंस्ट बोल दिया था। तो घरवाले ने उसकी शादी भी करवा दी। ऐसा मतलब वो मेरे को डरा रही थी एंड मैं डर गई। मेरे को पता था ये थोड़ी पागल है, ये कुछ भी कर सकती है एंड मेरा
उस कॉलेज में जाने का इंटेंशन एक ही था, मेरे को पढ़ाई करनी है, अच्छा कॉलेज लेना है, एंजॉय करना है। मैं भी ना कोई ऐसी शादी लड़की नहीं हूँ। मेरा बस चलता ना, मैं पुलिस केस भी कर डालती डायरेक्टली। पर मेरा इंटेंशन क्या था उस कॉलेज में जाने का? पढ़ाई था एंड दैट्स ऑल। तो पुलिस केस करना, ये तमाशा-बिमाशा मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं था। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के आज ही मैं वो नहीं छोड़ूँगी। मतलब दूसरे दिन। फिर वो दिन चला गया, वो रात चली गई। मैंने क्या किया, दूसरे दिन मैं कॉलेज में गई एंड मेरे दोस्तों को मैंने बता दिया कि ऐसा-ऐसा सीन हुआ। एंड मेरे को कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैं डायरेक्टली वहाँ पे रोने लगी कि क्या मतलब क्या इंटेंशन था यहाँ पे आने का, क्या हो रहा है? एंड मेरे को वो कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मेरी एक दोस्त थी जो मेरे पास ही रहती थी, तो मैंने उसके रूम पे अपना सारा सामान शिफ्ट कर लिया एंड वो मेरा थर्ड पीजी था। मतलब पहले 2 वालों से तो वो अच्छा ही था। वीडियो बनाने का इंटेंशन किसी की बुराई करना, किसी को कुछ बोलना, ये सब नहीं था। वीडियो बनाने का इंटेंशन बस यही था कि अगर आप, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव कोई अगर पीजी में रह रहा है या रहने वाला है, तो उसको बताओ कि रूममेट चूज़ करते समय उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो एंड देन चूज़ वन बेस्ट। मतलब मेरे साथ इतना भी वर्स्ट कुछ नहीं था, बट मेरा पूरा मेंटल हेल्थ उस चीज़ की वजह से पूरा खराब हो गया था एंड इससे भी बहुत बुरे-बुरे लोग दुनिया में रहते हैं। तो आप अपना परफेक्ट रूममेट ही चूज़ करना, उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के बाद ही। चलो कोई नहीं, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में मेरे को गवर्नमेंट हॉस्टल मिला, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल वो कोविड हॉस्पिटल के लिए दे दिया था, वो वापस से साफ करके हमें मिल गया था। उस हॉस्टल की बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो भी बताऊंगी बाद में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड फिर से बता रही हूँ, अपना रूममेट चूज करते वक्त उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो। बाय बाय।